Good morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maqam's online classes. Students, in last lecture we have completed exercise 2.4 and it was based on the some applications related to having variables on both sides, right hand side and left hand side. Now today we will do the exercise 2.5 and in this exercise we will solve the equations by reducing to simpler form. By reducing to simpler form. स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन के अंदर रैशनल नंबर के अंदर टर्म्स गिवन होगी तो हमें उस रैशनल नंबर से उसको जो है लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें पहले क्या करना है, चेंज करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन से। देखिए 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 is the x upon 2 minus 1 upon 5 equals to x upon 3 plus 1 upon 4. Friends, all the terms are in the form of p upon q, rational number or fraction. Okay. So first of all, to solve the equation, we will find the LCM of all the denominators. So first of all, हम इसका LCM find करेंगे 2, 5, 3 and 4. LCM of 2, 5, 3 and 4. तो इन सब का जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60। ओके स्टूडेंट्स, जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे इसका तो वो कितना आएगा? 60 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितनी भी टर्म है, ईच टर्म को वी विल मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। ईच टर्म विल बी मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। तो अब देखिए x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 60 माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 60 x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 60 एंड प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 60। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो 2 की टेबल से ये कट हो जाएगा 30 है, 5 की टेबल से कट करेंगे तो 5 12 का 60 होता है 12 टाइम, 3 की टेबल से ये हो जाएगा 20 टाइम, 4 की टेबल से ये हो जाएगा 15 टाइम, 15 4 जा 60 होता है ना। अब देखिए 30 मल्टीप्लाई x करेंगे क्या हो जाएगा? 30x माइनस 12 बन जा 12 इक्वल 20 मल्टीप्लाई x 20x and plus 15 vanja 15. Okay, now it has changed in simple linear equation. Now we will transposition the corresponding terms. Okay, yeah, same term, variable constant 30x 20 को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 20x 15 12 को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 15। ये हो गया ऑन ट्रांसपोजिशन। नाउ 30 माइनस 20 10x इक्वल्स टू 27 then x equals to 27 divided by 10. Now we want find the value of x in decimal number. 27 upon 10 is the value of x. Okay, तो अब इसको फ्रैक्शन में रखना है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 27 upon 10। ये इसका सॉल्यूशन होगा 27 upon 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का। 2.5 का we take another question. Another
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज द n/2 plus 3n/4 plus 5n/6 equals to 21 equals to 21। ओके स्टूडेंट, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 4 6 अपॉन में कुछ भी नहीं है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 का एलसीएम फाइंड कीजिए। एलसीएम ऑफ 2 4 and 6 equals to 12। लॉस्ट कॉमन मल्टीपल 12 आ जाएगा, 2 की टेबल में भी आ जाएगा, 4 में भी आ जाएगा, 6 में भी आ जाएगा। ओके, नाउ we will multiply the each term by the 12। n/2 multiply 12 plus 3n/4 multiply 12 plus 5n/6 multiply 12 equals to 21 multiply 12। 21 multiply 12। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको। टू की टेबल से 6 टाइम, 4 की टेबल से 3 टाइम, 6 की टेबल से 2 टाइम। 6 मल्टीप्लाई n 6n, 3 मल्टीप्लाई 3 9n, 5 टू 10n इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो जाएगा आपका 252। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 6 9 15 and 10 25 n equals to 252। n equals to 252 divided by 25। नाउ ये अब कट नहीं होंगे, ठीक है, किसी भी टेबल से, तो हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 252/25। यही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम 3 6 and 2। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 6 and 2। LCM of 3 6 and 2 equals to 6। सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन सबका क्या हो जाएगा 6। 2 की टेबल में भी 6 हो जाएगा, 3 की टेबल में भी और 6 की टेबल में भी। ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय द 6। x multiply 6, 7 multiply 6 minus 8x upon 3 multiply 6 equals to 17/6 multiply 6 minus 5x upon 2 multiply 6। Okay, now x multiply 6 6x plus 7 6 are 42 minus 3 2 6 and 8 2 16x equal x से x cancel 17 minus 2 से 3 टाइम 5 3 15x। ओके, नाउ ट्रांसपोजिशन 6x minus 16x and minus 15 को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस 15x इक्वल 17 माइनस प्लस की वैल्यू जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगी माइनस 42। ओके, नाउ 6 प्लस 15 21 माइनस 16, तो 21 माइनस 16 5x। ओके, इक्वल्स टू 17 minus 42 minus 25 minus 25। Now x equals to minus 25 divided by
5 इक्वल्स टू -5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, x minus 5 upon 3 equals to x minus 3 upon 5. x minus 3 upon 5. Friends, here only two denominator 3 and 5. Then first LCM of 3 and 5 equals to 15. LCM of 3 and 5 कितना होगा? 15. Now multiply each term by 15. तो ये हो जाएगा x minus 5 upon 3 multiply 15 equal x minus 3 divide by 5 multiply 15. देखिए ये डिनोमिनेटर पूरा x minus 5, सॉरी न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर। ओके, अब 3 की टेबल से कैंसिल किया 15 को 5 टाइम, 5 की टेबल से 15 को कैंसिल किया 5 टाइम। ओके, सॉरी 3 टाइम, 5 की टेबल से 15 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम। ओके, नाउ मल्टीप्लाई। तो देखिए x minus 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो ये होगा 5x एंड माइनस 5 5 by 25 इक्वल 3x minus 3 3 9। नाउ ट्रांसपोजिशन, तो ट्रांसपोजिशन 5x minus 3x। देखिए 3x को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस की वैल्यू है, यहाँ शिफ्ट करके क्या हो जाएगी माइनस की वैल्यू। ट्रांसपोजिशन में ये ऑलरेडी पहले माइनस है, जब इस माइनस की वैल्यू को ट्रांसपोजिशन करेंगे राइट साइड में, ये हो जाएगी +25। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 5 minus 3 2x इक्वल्स टू -9 + 25, तो ये हो जाएगा प्लस ग्रेटर वैल्यू 16। x इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन 8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The next question is question 5. 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 equals to 2 upon 3 minus t। तो इसके अपन में बैलेंसिंग कर लेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो। वही फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द LCM of 4 3 and 3। LCM of 4 and 3 equals to 12. Now multiply these terms by 12. 3t minus 2 divided by 4 multiply 12 minus 2t plus 3 divided by 3 multiply 12 equals to 2 upon 3 multiply 12 minus t multiply 12। ओके स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए 4 की टेबल से पहले कैंसिल कर दो 3 टाइम, 3 की टेबल से 4 टाइम, 3 की टेबल से 4 टाइम। नाउ 3 3 जा 90 minus 3 2 जा 6 minus 4 2 जा 80 plus 4 3 जा 12 equals to 4 2 जा 8 minus 12 multiply t 20। okay, now 90 minus 80 and 12 को जब यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा +20।
इक्वल, ये 8 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, -6 को शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा +6 एंड +12 को करेंगे तो -12। ओके, नाउ 9d -8d 1d 1 + 12 13d equals to 8 + 6 14 - 12 2, then t equals to 2/13 2/13। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब एक क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस के लिए खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, सबके अंदर क्या करना है, बस एलसीएम फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करके ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस में चेंज हो जाती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिंपल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। फिर उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय ट्रांसपोजिशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क करना है, 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 से क्वेश्चन के अंदर जो है वो एलसीएम नहीं है बल्कि ब्रैकेट गिवन है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। और वी एब्सोल्युटली नो व्हेन वी आर गिवन ब्रैकेट एंड एनी वैल्यू आउटसाइड द ब्रैकेट, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द ऑल वैल्यूज या ऑल टर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स बाय द आउटसाइडर वैल्यू और नंबर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 ब्रैकेट t - 3 equals to 5 ब्रैकेट 2t + 1। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई t से करेंगे, 3t हो जाएगा, -3 3 या 9 हो जाएगा, 5 2 10 and +5 1 5, and now it is the simple linear equation and transposition variable and constant 3t। 10 को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -10t हो जाएगा, +5 ऑलरेडी वहां पे है, जब -9 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो +9 हो जाएगा, 3 - 10 -70 equals to 14, and now t equals to 14 divided by -7, तो ये हो जाएगा -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is 15 bracket y - 4, 15 bracket y - 4 and -2 bracket y - 9, -2 bracket y - 9 and +5 bracket y + 6 equals to 0। okay, equals to 0। So student, first of all we will multiply the outside number by the brackets number। okay, 15 multiplied by 15y -15 for the 60 -2y। now -2 multiply -9, माइनस एंड माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +18 प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y एंड प्लस 5 6 30 इक्वल्स टू 0। नाउ 15y माइनस 2y प्लस 5y, देखो इसको नियरेस्ट में कर दीजिए सबसे अधिक को 2y प्लस 5y -60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। नाउ 15 minus 2 13 एंड 13 प्लस 5 18, तो ये हो गया आपका 18y
अब देखिए -16 एंड +18 +30, तो ये दोनों प्लस की वैल्यू है, 48 हो गए, -16 और प्लस की 48, तो माइनस ग्रेटर, तो -12 इक्वल्स टू 0। नाउ -12 ट्रांसपोजिशन करेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो ये हो जाएगी प्लस, तो ये हो गया आपका 18y इक्वल्स टू 0 प्लस 12, then y equals to 12 divided by 18. Now कट सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, 6 की टेबल से कट करेंगे, 6 2 या 12, 6 3 या 18 means 2/3, 2/3 is the value of y variable. Now question number 9 and 10 is the homework. ये आपको होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।